मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी क्लास 4th की व्याकरण शिल्पी का 5वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये कुछ व्यक्ति हैं जो ये क्या है, ताजमहल को देख रहे हैं। तो इसमें लिख रहा है, स्वाति और रोहन अपने माता पिता के साथ आगरा गए। यमुना के किनारे स्थित ताजमहल की सुंदरता देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। वहां पर रोहन को अपने बचपन का साथी रमन मिल गया। रमन से मिलकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर सब साथ मिलकर फतेहपुर सीकरी गए। रास्ते में उन्होंने फल खाए और दूध पिया। एक स्थान पर उन्होंने आइसक्रीम खाई। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में कुछ रंगीन शब्द छपे हैं। रंगीन शब्द ये नीले वाले, नीले कलर से जो छपे हुए हैं, स्वाति, रोहन, माता पिता, आगरा, इस तरह से ये सभी नाम हैं। नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं। इन वाक्यों में निम्नलिखित शब्द नाम हैं। प्राणियों के नाम स्वाति, रोहन, माता पिता, साथी, रमन। वस्तुओं के नाम फल, दूध, आइसक्रीम। स्थानों के नाम आगरा, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और यमुना। भावों के नाम सुंदरता, आश्चर्य, बचपन और प्रसन्नता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। वो पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कश्मीर में मुगल बादशाह जहांगीर एक विशेष व्यक्ति हैं। द्वारा लगवाए गए बागों में शालीमार बाग बहुत प्रसिद्ध है। यह श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क मार्ग द्वारा जाया जा सकता है और डल झील में चलने वाली नावों और शिकारों द्वारा भी। इसी प्रकार निशात बाग भी भारत के सबसे सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिता आसिफ खान ने बनवाया था। उपयुक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं। ये वाले रंगीन शब्द हैं, ये नीले वाले, कश्मीर, मुगल बादशाह, डल झील, शालीमार बाग, इस प्रकार से। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण हैं, इन्हें आप एक बार देखना और पढ़ना। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डेनमार्क द्वीपों का समूह है। यहाँ हरे भरे लहराते खेत हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्षों के जंगल भी हैं। डेनमार्क के सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई केवल 170 मीटर है। यहाँ कोई बड़ी नदी तो नहीं है, किंतु नदियों की कमी यहाँ की सुंदर झीलों ने पूरी कर दी है। डेनमार्क के गांवों और शहरों के जीवन में विशेष अंतर है। यहाँ के गांवों में भी रेडियो, टेलीविज़न, फ्रिज, रसोई गैस आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ रंगीन शब्द छपे हुए हैं। ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसमें कुछ रंगीन शब्द हैं। द्वीपों, देश, खेत, वृक्षों, जंगल, गांवों, शहरों, रेडियो, टेलीविज़न, फ्रिज, इस प्रकार से।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या स्थान के नाम का बोध न करा के उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है आपका भाववाचक संज्ञा। आपके जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, तो इन्हें भी एक बार देख लेना। अब है आपका भाववाचक संज्ञा। बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने बच्चों को स्नेह करती है। वह उन्हें सदाचार की बातें सिखाती है, जैसे किसी की बुराई न करना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। बच्चों, इन वाक्यों में भी कुछ रंगीन शब्द छपे हुए हैं, जैसे बचपन, शरारत, स्नेह, सदाचार, इस प्रकार से। तो इसलिए कह सकते हैं किसी भाव या गुण के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसमें भी कुछ आपके दिए गए हैं, उदाहरण दिया गया है, उसे देखना और पढ़ना। बच्चों, याद रखने वाली बात है कि भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। भावनाओं को सिर्फ हम कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसमें खुशबू आ रही है, तो ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हम उस चीज़ को छू नहीं सकते। यही भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण ये दे रखे हैं, यौवन, बुढ़ापा, खुशी, इस प्रकार से दे रखे हैं, तो इन्हें भी आप एक बार देखना। आओ बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आपके ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है। इन्हें आपके साप्ताहिक गृह कार्य में बता दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।